युग शब्द का अर्थ है एक निर्धारित संख्या के वर्षों की कालावधि। महर्षि व्यास जी के अनुसार सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग ये 4 युग हैं जो देवताओं के 12,000 दिव्य वर्षों के बराबर होते हैं। समस्त चतुर्युग एक से ही होते हैं, पर फिर भी इनमें कई विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। आरंभ सतयुग से होता है और अंत में कलयुग होता है। ब्रह्मा जी सतयुग में जिस प्रकार सृष्टि का आरंभ करते हैं, वैसे ही कलयुग में उसका उपसंहार करते हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, हर युग में भगवान का जन्म जरूर होता है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं इन चारों युगों के बारे में। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल धर्म ग्रंथ को सब्सक्राइब जरूर करें। सतयुग। सतयुग को कृतयुग के नाम से भी जाना जाता है। इसकी अवधि 17,28,000 वर्ष है। शास्त्र के अनुसार सतयुग का प्रारंभ अत्यंत पवित्र कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि से होता है, जिसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है। सतयुग में धर्म अपने 4 चरणों से विद्यमान रहता है। सतयुग में 4 धर्म थे। सतयुग के तीर्थ का नाम पुष्कर है। कहा जाता है कि सतयुग में पुण्य 100% और पाप का नामो निशान नहीं था। इस युग की मुद्रा रत्न और पात्र स्वर्ण के हुआ करते थे। मान्यताओं के अनुसार इस युग में धरती पर आत्माओं का डेरा था। सतयुग में लोग 1 लाख वर्ष तक जीवित रहते थे। यह भी कहा जाता है कि इस युग में लोग अपनी इच्छा के अनुसार जीवित रह सकते थे। इस युग में भगवान विष्णु ने मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिंह अवतार लिया था। सतयुग। कुल समय 4,800 दिव्य वर्ष या 17,28,000 मानव वर्ष। पाप 0, पुण्य 20 भाग। मनुष्यों की औसत आयु 1 लाख वर्ष। मनुष्यों की औसत ऊंचाई 32 फीट। पात्र स्वर्णमय, द्रव्य रत्नमय, प्राण ब्रह्मांडगत। तीर्थ पुष्कर। सूर्य ग्रहण 32,000, चंद्र ग्रहण 5,000, वर्ण 4, ब्राह्मण चतुर्वेदी, चरण 4, अवतार 4, मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिंह अवतार। त्रेता युग। यह दूसरा युग है। इस युग में 12,96,000 वर्ष थे। शास्त्र के अनुसार त्रेता युग की शुरुआत वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि से होता है, जिसे अक्षय तृतीया या आखा तीज भी कहा जाता है। इस युग में धर्म के 3 चरण थे। त्रेता युग का तीर्थ नैमिषारण्य है। इस युग में पाप की मात्रा 25% और पुण्य की मात्रा 75% थी। त्रेता युग की मुद्रा स्वर्ण थी और इस युग के पात्र चांदी के हुआ करते थे। इस युग में वामन, परशुराम और श्री राम जी ने अवतार लिया था। इस युग में लोग 10,000 साल तक जीवित रह सकते थे। त्रेता युग। कुल समय 3,600 दिव्य वर्ष या 12,96,000 मानव वर्ष। पाप 5 भाग, पुण्य 15 भाग। मनुष्यों की औसत आयु 10,000 वर्ष। मनुष्यों की औसत ऊंचाई 21 फीट। पात्र चांदी, द्रव्य स्वर्ण, प्राण अस्थिगत। तीर्थ नैमिषारण्य। सूर्य ग्रहण 3,200, चंद्र ग्रहण 500, वर्ण 4, ब्राह्मण त्रिवेदी, चरण 3, अवतार 3, वामन, परशुराम और श्री राम। द्वापर युग। यह तीसरा युग है। द्वापर युग 8,64,000 वर्षों का था। धर्मशास्त्र के अनुसार इस युग की शुरुआत माघ माह की पूर्णिमा में हुई थी। इस युग में धर्म के 2 चरण थे। द्वापर युग के तीर्थ का नाम
कुरुक्षेत्र था। इस युग के अवतार श्री कृष्ण थे। द्वापर युग में जब कंस के पापों का घड़ा भर चुका था, तब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था। इस युग में पुण्य और पाप दोनों बराबर रूप से भागीदार थे। द्वापर युग में पात्र ताम्र के और मुद्रा चांदी की हुआ करती थी। शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि जैसे जैसे युग में पाप बढ़ रहा था, वैसे वैसे जीवित रहने की अवधि घट रही थी। इस युग में लोग सिर्फ 1000 साल तक जीवित रहने लगे। द्वापर युग कुल समय 2400 दिव्य वर्ष या 8,64,000 मानव वर्ष। पाप 10 भाग, पुण्य 10 भाग। मनुष्यों की औसत आयु 1000 वर्ष। मनुष्यों की औसत ऊंचाई 11 फीट। पात्र ताम्र, द्रव्य चांदी, प्राण तवचागत, तीर्थ कुरुक्षेत्र, सूर्य ग्रहण 320, चंद्र ग्रहण 50, वर्ण 4, ब्राह्मण द्विवेदी, चरण 2, अवतार 1। श्री कृष्ण। कलयुग वर्तमान समय में कलयुग ही चल रहा है। कलयुग में कुल 4,32,000 वर्ष होंगे। इस युग की शुरुआत आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से हुई थी। इस युग में धर्म का एक चरण ही बचा है। कलयुग का तीर्थ गंगा है। इस युग में पाप का राज हो चुका है, पुण्य तो बचा ही नहीं। लोग धोखाधड़ी, घूसखोरी और हत्या आदि से अपने पाप का घड़ा भर रहे हैं। इस युग की मुद्रा लोहे की है और पात्र मिट्टी के हैं। कलयुग ही एक ऐसा इकलौता युग है जिसमें मनुष्य 45 से अधिक बार जन्म लेता है। मनुष्य 100 वर्षों तक जीवित रहता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतार लेंगे और सारे पापियों का विनाश करेंगे। कलयुग कुल समय 1200 दिव्य वर्ष या 4,32,000 मानव वर्ष। पाप 15 भाग, पुण्य 5 भाग। मनुष्यों की औसत आयु 1000 वर्ष से शुरू हुई, जो आगे चलकर 20 वर्ष तक रह जाएगी। मनुष्यों की औसत ऊंचाई 5 फीट। पात्र मिट्टी, द्रव्य ताम्र, मुद्रा लोहा, तीर्थ गंगा, प्राण अन्नमय, वर्ण 4, ब्राह्मण 1, चरण 1, अवतार 2, भगवान बुद्ध और कल्कि। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की प्रस्तुति पसंद आई होगी। यदि हाँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।